Hare Nama eva kevalam. Kalo nasteva 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 gatiranyata. Hare Nama eva kevalam. Kalo nasteva 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 gatiranyata. ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्ता स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधा कान्त नमोऽस्तुते तप्त काञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवे प्रणमामि हरिप्रिये वञ्चाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा सब डिवोटीज को थैंक यू सो मच, आपने मुझे ये सेवा का मौका दिया और आई होप कि मैं कुछ आपके टाइम के योग्य डिलीवर कर पाऊँ इस लेक्चर में। आई एम वेरी सॉरी कि मुझे थोड़ा लेट हो गया, थोड़ा सा मेसी हो गया था, तो प्लीज़ मुझे माफ कर दीजिए। मैं स्टार्ट करती हूँ। तो आज हमारा श्लोका है सेकेंड चैप्टर का फिफ्थ सेकेंड कैंटो का 5th चैप्टर का 11th वर्स और मैंने ये दीदी गोविंद महाराज की क्लास से प्रिपेयर किया है, तो आई होप जो उन्होंने बोला वो मैं कन्वे कर पाऊँ अच्छे से। जय कृष्ण। येन स्वरोचिषा विश्वं रोचितं रोचयाम्यहं यथार्काग्निर्यथा सोम यथार्क्षग्रहतारका येन स्वरोचिषा विश्वं रोचितं रोचयाम्यहं यथार्कोऽग्निर्यथा सोमो यथार्क्षग्रहतारका येन स्वरोचिषा विश्वं रोचितं रोचयाम्यहं यथार्काग्निर्यथा सोमो यथार्क्षग्रहतारका। भगवान द्वारा अपने निजी तेज ब्रह्म ज्योति से की गई सृष्टि के बाद उसी तरह सृजन करता हूँ जिस तरह की सूर्य द्वारा अग्नि प्रकट होने के बाद चंद्रमा, आकाश, प्रभावशाली ग्रह तथा टिमटिमाते तारे भी अपनी चमक प्रकट करते हैं। तो ये नारद जी पूछ रहे हैं ब्रह्मा जी से कि क्या आप अल्टीमेट क्रिएटर हैं? क्या आपने सारी सृष्टि का निर्माण किया है या आपके पीछे और कोई भी ऐसा है जो करता है? तो ब्रह्मा जी उनसे कहते हैं कि
जब भगवान ब्रह्म ज्योति की सृष्टि करते हैं उसके बाद मैं सृजन करता हूँ। तो ये हमने बहुत बार सिचुएशन देखी है। हमारे जो वैदिक शास्त्र हैं उनमें ये बहुत बार आता है कि कोई बहुत ही इंटेलिजेंट पर्सन ऐसे प्रेजेंट करते हैं खुद को जैसे उनको नहीं पता, बट क्यों? क्योंकि हम लोगों को बेनिफिट मिल सके, हमको क्लियर हो सके। तो नारद जी ब्रह्मा जी से पूछते हैं, जो इस यूनिवर्स में अल्टीमेट अथॉरिटी है। जैसे हमारे एक्सपीरियंस में सुप्रीम कोर्ट का जो भी वर्डिक्ट होता है, जो भी सुप्रीम कोर्ट बोलता है वो फाइनल होता है। तो सिमिलरली ब्रह्मा जी इस यूनिवर्स के, और हर यूनिवर्स के अलग ब्रह्मा जी उस यूनिवर्स के सुप्रीम अथॉरिटी होते हैं। मतलब जो वो बोलते हैं वो ही सत्य होता है, कोई होता है। तो वो ब्रह्मा जी से पूछते हैं ताकि हम लोगों को ऐसे अथॉरिटी से मिले आंसर कि वी हैव टू बिलीव। तो जैसे ये हमने देखा है अर्जुन के केस में। अर्जुन तो भगवान के सबसे प्रिय सखा थे और भक्त थे। तो उनको ये डाउट कैसे हुआ? तो उनको एक्चुअली तो सब पता था, बट भगवान ने उनको ऐसे पोजीशन में डाला जहाँ पर वो ये सब भूल भूल जाए, उनको ऐसा लगे कि मैं ये सब भूल गया हूँ, और वो भगवान से पूछे और भगवान भगवत गीता हमें समझा सके। और जो महाराज परीक्षित है, तो ऐसी स्टोरी आती है भागवतम में कि महाराज परीक्षित का जब जन्म हुआ था तो जितने भी एस्ट्रोलॉजर्स आए थे, जितने भी सब मुनि आए थे, ऋषि आए थे, उन लोगों ने आके उनको देखते ही उनके गुणगान करना शुरू कर दिए। और उनके चार्ट्स में भी ऐसा था कि वो बहुत ही महान पर्सनालिटी होंगे जो वो थे, क्योंकि उनके बहुत अच्छे गुण थे। वो उनको स्वयं भगवान ने प्रोटेक्ट किया था जब वो वूम्ब में थे, और उनकी फैमिली भगवान की फैमिली से रिलेटेड थी। तो उनके संस्कार जो थे वो बहुत अच्छे थे। तो बहुत ही ग्रेट पर्सनालिटी थे। पर फिर हम ये स्टोरी सुनते हैं कि उनके जीवन के एंड समय के टाइम वो शमिक ऋषि के घर जाते हैं, और वहां पर शमिक ऋषि समाधि में होते हैं, वो मेडिटेशन कर रहे होते हैं। तो वो बोलता है शमिक ऋषि को कि मुझे पानी दो। तो शमिक ऋषि सुनते नहीं है, क्योंकि वो ऑब्वियसली फ्रांस में होते हैं, समाधि में होते हैं। तो पर वो वापस वापस बोलते हैं उनको, और फिर भी वो सुनते नहीं है। तो महाराज परीक्षित को बहुत गुस्सा आता है कि उनको फील होता है कि ये क्या बात हुई, क्योंकि हमारी वैदिक संस्कृति में हम देखते हैं कि जब भी कोई भी अगर हमारे घर आता है तो हम उनको एटलीस्ट पानी ऑफर करते हैं, उनको बैठने के लिए बोलते हैं, उनसे अच्छे शब्द कहते हैं। मैं प्रभुपाद का भी एक पॉकेट पढ़ रही थी कल ही, तो उसमें भी यही था कि प्रभुपाद ने बोला कि एक गृहस्थ को ऐसा होना चाहिए कि उसके घर अगर कोई भी किसी भी टाइम पे गेस्ट आए तो एटलीस्ट उनको पानी ऑफर करना चाहिए, बैठने की जगह ऑफर करनी चाहिए, और उनको अच्छे शब्द बोलने चाहिए। तो और अगर गृहस्थ कोई ऐसे कंडीशन में हो जहाँ वो बैठने की जगह ऑफर नहीं कर पाए तो उनको फ्लोर क्लीन करके बैठने के लिए बोलना चाहिए। और पानी भी अगर ऑफर नहीं कर पाए तो उनको स्वीट वर्ड्स बोलने चाहिए और उनसे क्षमा मांगनी चाहिए। पर महाराज परीक्षित को लगता है कि ये तो हमारा कल्चर है, ऐसा करना जरूरी होता है। और ये शमिक ऋषि इतने बड़े ऋषि हो के ऐसे कैसे रिस्पॉन्ड भी नहीं कर रहे मुझे। तो वो उस टाइम फिर एक डेड स्नेक होता है वहां पर, एक मरा हुआ सर्प होता है, उसको उठा के उनके गले में डालते हैं। बोलता है ये आपके लिए, क्योंकि आपने मुझे ऑनर नहीं किया, मेरा स्वागत नहीं किया, तो मैं आपके लिए करता। तो फिर जब ये सब हो रहा था तो जो आसपास के बच्चे थे उन्होंने ये देख लिया था। तो
उन्होंने कुछ उस टाइम बोला नहीं। फिर जब ऋषि श्रृंगी आए, शमीक ऋषि के बेटे, तो उन्होंने आके ये देखा तो उनको बहुत बुरा लगा। उन्होंने बोला ये किसने किया है, तो वो चिल्लाने लगे। तो तब वहाँ के जो बच्चे थे वो आए और उन्होंने ऋषि श्रृंगी को बताया कि महाराज परीक्षित आए थे और वो बहुत गुस्सा हुए थे क्योंकि शमीक ऋषि उनकी बात नहीं सुन रहे थे। तो इसलिए उन्होंने ये मरावा सर्प उनके गले में डाल दी। तो ऋषि श्रृंगी बहुत गुस्सा हुए और फिर उन्होंने कर्स दे दिया। अब महाराज परीक्षित इतने ग्रेट पर्सनालिटी हैं और उन्होंने कर्स दे दिया कि आपको 7 दिन के बाद एक सर्प जो है, जो एक हाफ बर्ड हाफ स्नेक है, तक्षक, वो आपको काटेगा। तो ये हुआ। और तब फिर इतना चिल्ला रहे थे वो, तो शमीक ऋषि की समाधि टूटी, वो आए समाधि से बाहर और उन्होंने बोला कि क्या हो रहा है। तो फिर उनको ये स्टोरी बताई गई। तो वो बहुत शांत थे, जैसे एक वैष्णव होते हैं या प्योर डिवोटीज होते हैं, कुछ भी हो जाए वो शांति रहते हैं। या उनको कोई भी चीज हिला नहीं सकती। जैसे हम देखते हैं प्रभुपाद की लाइफ में कितने सारे प्रॉब्लम्स आए थे, हमारे महाराज की लाइफ में कितने प्रॉब्लम्स आते हैं। और एज डिवोटीज आई फील लाइक बहुत सारे स्ट्रगल्स ऐसे होते हैं जो भगवान हमें देते हैं, जो भगवान आप सबको देते हैं टू टीच मी कि हाउ शुड आई बी जब मेरी लाइफ में स्ट्रगल्स हैं। तो आप सबको देख के बहुत इंस्पायर्ड फील होता है डेफिनेटली, कि इतने स्ट्रगल्स के बाद भी आपका जो डिवोशन है वो या तो सेम रहता है या तो बढ़ जाता है। तो जब शमीक ऋषि आए ट्रांस से बाहर, तो उनको इतना कुछ नहीं लगा। उन्होंने बस वो स्नेक उठाया और उन्होंने साइड में रख दिया। और पर उन्होंने जब सुना कि उनके बेटे ने महाराज परीक्षित को कर्स दे दिया था, तो उनको बहुत बुरा लगा। तो मतलब उनका जब अपमान हुआ था तो उनको इतना नहीं फील हुआ था जितना उनको लगा कि महाराज परीक्षित इतने इतने वरिष्ठ भक्त हैं और उनको उनके बेटे ने श्राप दे दिया है, क्योंकि महाराज परीक्षित परमहंस थे। तो तो फिर उसके बाद उन्होंने किसी को भेजा महाराज परीक्षित को बताने के लिए कि आपको ये श्राप मिला है, तो आप तैयार हो जाइए। तो तब महाराज परीक्षित क्या कर रहे थे, महाराज परीक्षित सोच रहे थे कि मुझे ऐसा क्या हुआ कि मैं इतना गुस्सा हो गया कि मैंने ऐसा काम कर दिया कि कोई समाधि में हो और मैंने उनके ऊपर स्नेक डाल दिया। मतलब इतना मेरे को गुस्सा आया कैसे। तो जो प्योर डिवोटी है, महाराज बता रहे थे, जो प्योर डिवोटी है उनके नेचर में ये होता है कि वो 6 विप्स होती हैं मटेरियल वर्ल्ड में, उनसे फ्री होते हैं। और ये 6 विप्स इन वन सेंस जिससे मारते हैं, वो कौन कौन से 6 विप्स होते हैं, वो है भूख, प्यास, विलाप, भ्रम, असमर्थता और मृत्यु। hunger, thirst, lamentation, illusion, invalidity and death। तो ये श्रीमद् भागवतम के 5th कैंटो के 1st चैप्टर 35th वर्स में भी आता है, और भी जगह श्रील प्रभुपाद ने कृष्णा बुक में मेंशन किया है। तो जो प्योर डिवोटी होते हैं उनको तो ये सब होता नहीं है। तो महाराज परीक्षित जितने प्योर डिवोटी थे वो सोचते थे कि मुझे क्या हो गया, मैंने ऐसा क्यों करा। तो फिर समझ आया कि कृष्णा ने उनको ऐसे सिचुएशन में डाला था क्योंकि उनका कुछ पर्पस था, उनको हमें श्रीमद् भागवतम बतानी थी। और महाराज बता रहे थे कि वो पूरी ट्रिप पूरी गए थे गौर पूर्णिमा के बाद 2 दिन के लिए। तो वहां पे उनके एक फ्रेंड है, एक महाराज है जिनको वो जानते हैं, और जितने भी अथॉरिटेटिव सोर्सेस हैं उनका ये कहना है कि वो महाराज ना प्योर डिवोटी है। तो एक बार वो महाराज ऑल्टर क्लीन करते करते गिर गए थे ऑल्टर से, 88 इयर्स के हैं वो। तो वो बेहोश हो गए। फिर उसके बाद सब उनको हॉस्पिटल लेके गए और डॉक्टर्स ने एक्सरेज किए।
तो पता चला कि कुछ तो ऐसा ब्रेन स्ट्रोक आया है उनको, और वो है ना, कभी भी चल नहीं पाएंगे, उठ नहीं पाएंगे, बोल नहीं पाएंगे। तो ऐसे था। फिर महाराज के एक फ्रेंड थे उनके साथ, जो गए वो महाराज से मिलने, जो गिर गए थे, हॉस्पिटल गए वो उनसे मिलने। तो वो जैसे ही गए तो उन्होंने अपनी आंखें खोली और बोला कि आप यहाँ पे क्या कर रहे हो, ये तो आपकी सेवा का टाइम है, आपको सेवा करनी चाहिए, आप यहाँ पे हॉस्पिटल में आके टाइम क्यों वेस्ट कर रहे हो, ऐसे उनको बोलने लगे। तो तब सारे डॉक्टर्स उठ गए, और सब डॉक्टर्स ने देखा कि ये तो बोल रहे हैं और ये तो बात कर रहे हैं, और उन्होंने ऐसा बोला था कि उनका ब्रेन में ऐसे डैमेज हुआ है कि वो कभी कर नहीं पाएंगे ये सब। तो फिर ये था, और फिर उन्होंने बोला कि अब मुझे वापस जाना है, मेरी ऑल्टो की सर्विस बची है। तो वो वहां से निकल गए। फिर उसके बाद महाराज गए उनसे मिलने, बीबी गोविंद महाराज खुद गए वो सेंट से मिलने जो गिर गए थे। और उन्होंने उनसे पूछा कि आप कैसे हो। अ, तो वो जो महाराज थे जो गिर गए थे, उन्होंने बोला कि भगवान की, राधा गोविंद की कृपा से मैं ये जो 6 चीजें हैं, अ, भूख, प्यास, विलापरम, असमर्थता और मृत्यु, इन सब से मुक्त होना है। और वो ऐसा नहीं था कि वो फिलोसफिकली बस बोल रहे थे, वो बहुत नेचुरली बोल रहे थे। तो एक्चुअली एक प्योर डिवोटी के कैरेक्टर में ये होता है कि वो इन सब चीजों से फ्री होते हैं। तो महाराज परीक्षित भी फ्री थे, पर ये उनको फील हो रहा था कि क्या कर दिया मैंने। तो फिर उसके बाद महाराज परीक्षित, हमने सुना है कि वो इतने ग्रेट डिवोटी थे कि वो कर्स को कर सकते थे, मतलब वो कर्स एक्सेप्ट नहीं करते, या फिर वो महाराज बीबी गोविंद महाराज जैसे बोल रहे थे, वो बस एक डिलीट बटन प्रेस करने जैसा होता उनके लिए, और पूरा जो सीन था अ, वो ही डिलीट हो जाता। पर उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने समझा कि भगवान की कुछ इच्छा होगी इस केस में, तो इसलिए उन्होंने उसको रहने दिया। तो ये हमने अभी 3 केसेस देखे, जैसे नारद मुनि का देखा अभी कि वो वो ब्रह्मा जी से पूछ रहे हैं, और अर्जुन ने भी पूछा था भगवान से, तो हमें गीता पता चली थी। महाराज परीक्षित के वजह से हमें श्रीमद् भागवतम मिली। तो और फिर ब्रह्मा जी कहते हैं कि नहीं, मैं जो हूँ वो अल्टीमेट क्रिएटर नहीं हूँ। राइट। तो आगे ब्रह्मा जी फिर बताते हैं, ब्रह्म संहिता में भी आता है, यस्या प्रभा प्रभवतो जगदण्ड कोटिश्वशेष वसुधादि विभूति भिन्नम् तत्ब्रह्म निष्कलमनन्तमशेषभूतं गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि। तो ब्रह्मा जी ब्रह्म संहिता में भी क्लैरिफाई करते हैं, बताते हैं कि मैं गोविंद की सेवा करता हूँ, जो जिनसे ब्रह्म ज्योति आती है। और ये ब्रह्म ज्योति कैसी है, अनलिमिटेड है, उसको कोई समझ भी नहीं सकता, और वो हर जगह है। और ब्रह्म ज्योति सारे जो क्रिएशन है उसका कारण है। तो क्रिएशन में प्लैनेट्स, यूनिवर्सेस, सारे जीव, तो ब्रह्म ज्योति उस सबका कारण है। और ये ब्रह्म ज्योति भगवान से आती है, और ब्रह्मा बोलते हैं कि मैं भगवान की सेवा करता हूँ। और भगवान भी खुद भगवत गीता में बताते हैं, ब्रह्मणो ही प्रतिष्ठा हूँ। तो कृष्णा बोलते हैं कि ब्रह्म ज्योति मुझसे आती है, मैं ब्रह्म ज्योति का इन वन सेंस बैकग्राउंड हूँ। और भी रेफरेंसेस महाराज ने दिए। अहम आदिर ही देवानाम, ये आता है भगवत गीता के 10th चैप्टर में 2nd श्लोका। उसमें भगवान बोलते हैं जो देवता है उनको भी मेरा ओरिजिन, मतलब मैं कहाँ से आया हूँ ये नहीं पता है, क्योंकि मैं
मैं ही देवताओं का भी क्रिएटर हूँ, मैंने देवताओं को बनाया है। और कृष्णा फिर भगवत गीता में फिर बोलते हैं 10.8 में, अहम सर्वस्य प्रभवो, मतलब जो भी आया है वो मेरे से ही आया है, आई एम द कॉज ऑफ ऑल कॉजेस। और एक और भूमिर अपो नलो वायु, भगवत गीता 7.4, कि भगवान बोलते हैं कि ये जो 5 ग्रॉस और 3 सटल एलिमेंट्स हैं वो मेरे ही शक्ति है। तो महाराज बता रहे थे कि गीता पढ़ने से हम लोग कृष्णा को समझ सकते हैं, और क्योंकि हम कृष्णा को शरणागत होने की ट्राई कर रहे हैं तो एटलीस्ट हमको समझना चाहिए कि कृष्णा कैसे पर्सन है। तो प्रभुपाद ने बोला था कि जो भगवान की ब्रह्म ज्योति है वो इतनी ब्राइट होती है कि वो सब चीजों को, सब जगह रोशनी जो है वो ब्रह्म ज्योति से ही आती है, जो ब्रह्म ज्योति भगवान से आती है। और प्रभुपाद ने ये पूछा था एक बार डिवोटीज से कि जो आकाश है वो ब्लू क्यों है। तो हमको साइंस में सिखाया गया है कि रिफ्रैक्शन होता है लाइट का, और फिर डिफरेंट डिफरेंट कलर्स होते हैं, एंड जस्ट बिकॉज ब्लू की वेवलेंथ स्काई की वेवलेंथ सेम होती है तो वो ब्लू कलर हो जाता है। एंड दैट डिड नॉट मेक सेंस, बट हम लोगों को बिलीव करना पड़ा बिकॉज दैट वाज द ओनली थिंग। बट प्रभुपाद एज अ प्योर डिवोटी हमें सत्य बताते हैं, वो बताते हैं कि जो लाइट है ब्रह्म ज्योति है वो भगवान से आती है, और भगवान श्याम रंग के हैं, इसलिए जो आकाश है वो ब्लू है। तो हमें ये सोचना चाहिए कि भगवान कितने ग्रेट पर्सनालिटी है, कितने अमेजिंग है कि जो स्काई है वो भी उनकी वजह से ब्लू है। आज जो भी हमारे पास है, एनीथिंग दैट इज मेड अप ऑफ मैटर, दैट इज because of him, and everything is made of matter. तो कृष्णा is the creator of everything, और इतना परफेक्टली भगवान ने सब कुछ क्रिएट किया है। भगवान कितने इंटेलिजेंटली उन्होंने यूनिवर्स को क्रिएट किया है, मतलब इतने बड़े स्पेस में इतने सारे प्लैनेट्स, फिर प्लैनेट्स में कंट्रीज, और हर प्लैनेट अलग बनाया भगवान ने, और हर प्लैनेट के लिए अलग अलग जीव। तो बहुत ही, अगर हम डीप में जाके सोचें कि भगवान कितने इंटेलिजेंट है, या जो भी क्वालिटी है भगवान की, भगवान में सारे गुण हैं, और अगर हम मेडिटेट करें कि भगवान कितने इंटेलिजेंट हैं, कितने ग्रेट हैं, कितने आई मीन वर्ड्स फॉल शॉर्ट, बट इतने अमेजिंग लॉर्ड हैं हमारे, जिनको हम सरेंडर करने की ट्राई कर रहे हैं, तो डेफिनेटली हमें भगवान से अट्रैक्शन फील होगा। वो कितने ब्यूटीफुल हैं, और कितने ऑप्युलेंट हैं, कितनी सारी लक्ष्मियां उनकी सेवा करते हैं, तो उनके पास कितनी लक्ष्मी होगी। तो ये जो क्वालिटीज है मटेरियल वर्ल्ड में हमारे लिए बहुत अट्रैक्टिव होती हैं, तो अगर हम इनको भगवान के रिलेशन में सोचें तो हम भगवान से बहुत अट्रैक्टेड फील करेंगे। और कृष्णा जो है वो ब्रह्म ज्योति के भी क्रिएटर है, जिसको इस श्लोका में बोला गया है स्वरोचिषा। और ये जो ब्रह्म ज्योति है वो सबको सस्टेन करती है, मतलब जो भी इस यूनिवर्स में है वो ब्रह्म ज्योति से आता है और ब्रह्म ज्योति में ही रहता है। तो इसका रेफरेंस है सर्वम खल्व इदम ब्रह्म, ये वैदिक शास्त्रों में आता है, एक इंजंक्शन सॉर्ट है। तो इसका मतलब ये है कि भगवान से आई हुई जो ब्रह्म ज्योति है वो हर जगह फैली हुई है, और सब जो क्रिएशन है उसका कारण है। और कृष्णा जो है वो तो ब्रह्म ज्योति क्योंकि कृष्णा से आती है, तो अल्टीमेटली कृष्णा इज द क्रिएटर, कृष्णा ने ही सब बनाया। कृष्णा बोलते हैं अहम सर्वस्य प्रभु। तो महाराज बता रहे थे, जब हम लोग किसी का भी ऐसे सुनते हैं, कोई आके बोले अहम सर्वस्य प्रभु, तो दो चीजें हो सकते हैं, या तो वो बहुत ईगोस्टिक है, वो बोलते हैं सब मेरे वजह से है,
तो बहुत बड़ा ईगो है उनका। और या तो वो कोई अलग ही है जो मतलब सब क्रिएट करते हैं विच इज रियलिटी। तो कृष्णा के केस में ये है कि कृष्णा इतने ग्रेट पर्सनालिटी है कि उन्होंने सब कुछ क्रिएट किया है। इट इज नॉट कि कृष्णा को बहुत बड़ा ईगो है इसलिए वो ऐसा बोल रहे हैं। जो बहुत बार आई थिंक आउटसाइड ऑफ कृष्णा कॉन्शियसनेस अगर कोई सुने कि भगवान ऐसे बोल रहे हैं हम सर्वस्व प्रभु, तो उनको लगेगा कि भगवान ऐसे क्यों बता रहे हैं। मतलब डेफिनेटली उनके पास आंसर नहीं है कि और किसने क्रिएट किया हो सकता है, या उनके पास कुछ वेग आंसर्स होते हैं कि कोइंसिडेंस है, ये है वो है, बट वो कभी भी लॉर्ड की सुप्रीमेसी को एक्सेप्ट करने के लिए रेडी नहीं होते हैं। बट श्रीला प्रभुपाद इन वन सेंस अपनी बुक्स के थ्रू हमको फोर्स करते हैं, बताते हैं हर एक चीज सत्य में, तो देन वी कैन एक्सेप्ट द ट्रूथ कि लॉर्ड इज सुप्रीम। And I think we are really grateful. We have to be really grateful कि श्रीला प्रभुपाद ने, महाराज ने, आप सब डिवोटीज ने हमको प्रभुपाद की बुक्स दी है तो हम लोग पढ़ पाए और इस इग्नोरेंस से निकल पाए। और फिर श्रीला प्रभुपाद बोल रहे थे कि जो भगवान को सपोज किसी को भी कुछ क्रिएट करना होता है, एक कारपेंटर है उसको कुछ भी बनाना है, तो वो कैसे अपना हैमर लेके बैठता है, स्क्रूज लेके बैठता है, फिर अगर कुछ रह गया तो वो वापस उठाने के लिए आता है। तो क्या कृष्णा को भी वैसे ही करना पड़ता है? तो तो श्रीला प्रभुपाद बोलते हैं नहीं, कि परास्य शक्ति विविधैव श्रूयते, कि भगवान की इतनी सारी एनर्जीज, इतनी सारी शक्तियां हैं कि जैसे अगर भगवान सोचें कि मेरे को ये क्रिएट करना है, जैसे हमने वो भी सुना है कि वो सिर्फ मटेरियल एनर्जी की तरफ देखते हैं और मटेरियल एनर्जी खुद ही बनना शुरू हो जाती है। तो भगवान की सिर्फ डिजायर होनी चाहिए और सब कुछ बन जाएगा, क्योंकि उनकी इतनी पावरफुल एनर्जीज हैं। इवन भगवान की एनर्जीज कितनी पावरफुल है। और भगवान इज वेरी पावरफुल बिकॉज ही इज द सुप्रीम पावरफुल, बट भगवान की डिफरेंट डिफरेंट जो एनर्जीज हैं वो भी कितनी पावरफुल है कि उनको चलाना नहीं पड़ता, उनको बताना नहीं पड़ता कुछ करने के लिए, बस वो कर लेते हैं। एंड आई थिंक इसलिए द लॉर्ड इज द लॉर्ड, क्योंकि इन द मटेरियल वर्ल्ड हम कुछ भी बनाए, इलेक्ट्रिकल एनर्जी बनाए, कुछ भी बनाए, उसको स्टार्ट ऑफ हमको ही करना पड़ता है, और कुछ भी कम ज्यादा हुआ तो इट्स अ डिजास्टर। बट भगवान की एनर्जीज इतनी परफेक्ट है, क्योंकि भगवान इतने परफेक्ट है कि भगवान के डिजायर करते ही सब कुछ होना शुरू हो जाता है। तो कृष्णा जैसे एक सीड होता है, एक बनियान ट्री के एग्जाम्पल से श्रीला प्रभुपाद समझाते हैं कि एक सीड होता है, वो अगर हम प्लांट करते बनियान ट्री का सीड तो बनियान ट्री खुद ही ग्रो होने लग जाती है, सिर्फ गार्डनर को क्या करना होता है, वाटर करना होता है। तो ब्रह्मा इज लाइक दैट गार्डनर एंड कृष्णा इज द गिवर ऑफ द सीड। तो कृष्णा सीड देते हैं और ब्रह्मा जी क्या करते हैं, गार्डनिंग जैसे करते हैं, पानी डालते हैं और उसको नर्चर करते हैं, और फिर वो बड़ी सी बनियान ट्री बन जाती है। तो पोटेंसी किस में है? सीड में पोटेंसी है, और फिर उसके बाद जब ब्रह्मा जी उसको वाटर करते हैं तो वो बनियान ट्री बनती है। तो पोटेंसी इज कमिंग फ्रॉम कृष्णा। एंड एक और इसमें एग्जाम्पल दिया गया था, एक्चुअली ब्रह्मा जी का स्टेटमेंट है ये, कि जो सूर्य है वो ही सारी एनर्जीज जो इस वर्ल्ड में है उसका सोर्स है, वहीं से आती है। जैसे इलेक्ट्रिकल एनर्जी, हीट एनर्जी, जो भी एनर्जीज आती हैं इस वर्ल्ड में, वो उन सब का सोर्स सन है। और जब यूनिवर्स बन रहा होता है, जब सृष्टि का निर्माण हो रहा होता है, तो भी हमने ये सुना है कि सूर्य के आने के बाद ही सब कुछ स्टार्ट होता है। जो चंद्रमा है, उसको अपनी रोशनी सूर्य से मिलती है, ये हमने सुना है। और जो स्टार्स हैं उनको भी। और तो
और सन कहाँ से आता है? जितनी भी चीजें हैं हम यूनिवर्स में, स्टार्स, मून, ये सब को तो सन से रोशनी मिलती है, ये हमने सुना है। पर जो ये सूर्य है वो खुद कहाँ से आता है? ब्रह्म ज्योति से आता है, और ब्रह्म ज्योति भगवान से आती है। तो अल्टीमेटली भगवान ही क्रिएटर है। और प्रभुपाद जब बीबी गोविंद महाराज ने बोला, ये उन्होंने प्रभुपाद से सुना है जब वो काफी यंग थे। तो प्रभुपाद बोलते थे कि जो सूर्य है वो एक खिड़की की तरह है जो इस वर्ल्ड में ब्रह्म ज्योति की लाइट को लेके आता है। तो क्योंकि सूर्य ब्रह्म ज्योति का क्रिएशन है। और ब्रह्मा जी कहते हैं कि तो इस वर्स का कंक्लूजन यही है कि ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि नहीं, मैं क्रिएटर नहीं हूँ, मैंने ये सब नहीं बनाया है, कृष्णा ने ये सब बनाया है, और मैं बस छोटा सा दास हूँ भगवान का, बहुत इनसिग्निफिकेंट हूँ। तो ब्रह्मा जी जो इस यूनिवर्स के सुप्रीम अथॉरिटी है, हमने सुना, वो ऐसा बोल रहे हैं, तो डेफिनेटली हम लोगों को भी ऐसा सोचना चाहिए। और महाराज बता रहे थे हमको और कुछ भी नहीं सोचना चाहिए कि हम बहुत ग्रेट हैं या क्या, क्योंकि ब्रह्मा जी जो इस यूनिवर्स के सुप्रीम अथॉरिटी है, वो सोचते हैं कि मैं भगवान का दास हूँ। तो व्हाट टू स्पीक ऑफ समवन लाइक अस जो बस इस क्रिएशन के छोटा सा पार्ट है। से कृष्ण एक ये आता है तमाल कृष्ण महाराज श्रील प्रभुपाद के मेमोरीज में बता रहे थे कि उनको ऐसा तमाल कृष्ण महाराज उनका पास टाइम था ऐसा श्रील प्रभुपाद के साथ, जिसमें उन्होंने बताया कि उनको ऐसा फील होता था कि मैं बहुत कोई ग्रेट हूँ, क्योंकि वो संकीर्तन पार्टीज लीड करते थे। तो तो श्रील प्रभुपाद आए और उन्होंने कुछ बोला, और तमाल कृष्ण महाराज ने कुछ जवाब दिया। ऐसा फील हुआ प्रभुपाद को कि तमाल कृष्ण महाराज को ऐसा फील हो रहा है कि वो कोई बहुत ग्रेट पर्सनालिटी है। तो प्रभुपाद ने बोला कि भगवान ने इतने सारे यूनिवर्सेस बनाए, और एक यूनिवर्स में इतने सारे प्लैनेट्स बनाए, और वो प्लैनेट्स में एक प्लैनेट है अर्थ, और एक गैलेक्सी है मिल्की वे गैलेक्सी, जिसमें एक प्लैनेट है अर्थ। और उस अर्थ पे इतने सारे कंट्रीज में से एक कंट्री है यूएस, और यूएस में इतने सारे स्टेट्स में से एक स्टेट है, और इतने सारे सिटीज में से एक सिटी है जहाँ के एक छोटे से टेम्पल में एक छोटा सा जीव रहता है जिसका नाम है तमाल कृष्ण, और वो सोचता है कि मैं कोई बहुत ग्रेट पर्सनालिटी हूँ। तो हमारे जो आचार्य हैं वो हमें सिखाते हैं, इवन ब्रह्मा जी अपने एग्जाम्पल से सिखाते हैं, तमाल कृष्ण महाराज सिखाते हैं, बीबी गोविंद महाराज सिखाते हैं, आप सब भक्त सिखाते हैं कि हमको नहीं सोचना कभी भी कि हम कोई बहुत ग्रेट पर्सनालिटी है, क्योंकि भगवान ने ही सारी सृष्टि का निर्माण किया है, और हमको वो रिस्पेक्ट करना चाहिए। जितने एनर्जीज भगवान ने हमको दिया है उसका रिस्पेक्ट करना चाहिए, और हमेशा याद रखना चाहिए कि सब कुछ भगवान का है, तो भगवान की ही सर्विस में है उसमें। तो थैंक यू सो मच, आप सबने मेरे को चांस दिया बोलने का, और थैंक यू सो मच कि आप सबने इतना पेशेंटली बैठ के सुना, इवन दो आप लोग सबको ऑलरेडी आई एम श्योर सब कुछ आता है, आपने पढ़ा होगा बहुत बार, बट स्टिल आपने मेरे को बोलने का चांस दिया, तो आई एम वेरी वेरी ग्रेटफुल। थैंक यू फॉर द सर्विस। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। अगर मुझसे कोई भी त्रुटि हो तो प्लीज मुझे क्षमा कर देना, क्योंकि मैंने बस लास्ट मिनट पे ही प्रिपेयर किया था, समहाउ बहुत सारे सर्विसेज आ गए थे रामनवमी के लिए, तो मैं इतना ज़्यादा प्रिपेयर नहीं कर पाई थी। बट आई होप जितना भी मैंने सुना मैं कन्वे कर पाई अच्छे से, और आप सबको अच्छा लगा। थैंक यू। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हर ग्रेस भक्ति गुरु भक्ति माता जी की जय। बहुत ही सुंदर क्लास। प्रभुपाद जी के जो छोटी छोटी छोटी, वैसे बहुत बड़ी बात है, लेकिन प्रभुपाद जी के जो अलग अलग बातें जो बताए, एग्जाम्पल बताए, बहुत ही अच्छा लगा बेटा। तुम्हारी
एज के हिसाब से तुमने और तुम्हारी जो भक्ति में आए हो उस हिसाब से एंड आफ्टर इनिशिएशन बहुत ही इम्प्रूवमेंट और बहुत ही अच्छे से तुम्हारा क्लास होता है। तो भले ये सेकंड क्लास है लेकिन फिर भी मैं बोलूँगी ये फर्स्ट क्लास है तुम्हारा। बहुत ही अच्छा क्लास था बेटा। थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट बेटा। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माता जी, धन्यवाद सुना। बहुत ही सुंदर क्लास था माता जी। और आपने जैसे एक पॉइंट बताया कि हमारे आचार्य मतलब उनको सब पता होता है बट दे एक्ट कि उनको कुछ नहीं आता, तो दैट वाज अ वेरी ब्यूटीफुल पॉइंट। सो एक पत्री प्रभु का मैं एक लेक्चर सुन रहा था, तो वो बता रहे थे कि एक बार वृंदावन में ऐसे ही क्लास चल रहा था और एक शिष्य के जो गुरु थे हमारे इस्कॉन के ही, तो ही वाज गिविंग अ क्लास एंड अचानक उनको एक श्लोका याद नहीं आ रहा था एंड ही लुक टुवर्ड्स अ डिसाइपल उनके जो मतलब बहुत ही एक्सपर्ट है और उनकी तरफ से देख के बोल रहे थे वो श्लोका क्या है मतलब लेकिन दैट डिसाइपल वाज एक्टिंग लाइक मतलब उन्होंने अपना सर झुका के ही वाज नॉट टेलिंग। तो सब लोग उसकी तरफ देख रहे थे कि हाँ इनको तो पक्का आता होगा, बट उनका मूड क्या था कि आई डोंट वांट टू बिकम मोर ग्रेट देन माय गुरु महाराज। तो वो एकदम सर झुका के वाज एक्टिंग एज इफ उनको नहीं पता है। एंड ऐसा तो अपना भी मूड ऐसे होना चाहिए, आपने अभी बताया माता जी। एंड बहुत ही अच्छा क्लास था माता जी। थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा बेटा, थैंक यू। बहुत ही अच्छा क्लास था और मतलब बहुत सारे पॉइंट जैसे प्रभुपाद जी के जो एनेक्डोट्स थे छोटे छोटे, और कैसे जो है ब्रह्मा जी इतने ग्रेट होते हुए भी इतने इनसिग्निफिकेंट हैं, और ये कभी कभी ईगो जो है हमारे अंदर भी आ जाता है। जैसे कमल कृष्ण महाराज जी का जो कनेक्ट किया, तो वेरी नाइस। हम लोग कभी कभी बहुत छोटी सेवा करते हैं लेकिन सडनली हम लोगों को दिमाग में एक घमंड आ जाता है कि हम ये कर रहे हैं, हम ये कर रहे हैं, और ये भगवान को कभी अच्छा नहीं लगता और तुरंत जो है अपने भक्तों में से ये दुर्गुण निकाल देते हैं। तो वेरी नाइसली कनेक्टेड ऑल द पॉइंट। थैंक यू। हरे कृष्णा गुरु भक्ति माता जी, बहुत बढ़िया क्लास था, एब्सोल्युटली फैंटास्टिक। उसमें आपने वो जो वर्ड्स फॉल शॉर्ट करके अपने बीच में बोला था वो सच्ची सही बात है, क्योंकि ऐसे कहा जाता है ना कि अनंत शेष जो है अपने हजारों मुखों से हजारों साल अगर भगवान की स्तुति करते रहेंगे तो भी वो कम पड़ता है। तो फिर वर्ड्स फॉल शॉर्ट आपने जो बोला वो एक्चुअली एप्ट है। तो बहुत अच्छा क्लास था माता जी, थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा।